हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज सेवन्थ क्लास का चैप्टर 8 में आपको है भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में फर्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से सही विकल्प का निशान लगाइए। तो निम्न में से सही विकल्प का निशान लगाइए। इसमें फर्स्ट है भौतिक परिवर्तन में क्या होता है। तो भौतिक परिवर्तन में केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। फर्स्ट का आंसर क्या होगा? फोर्थ, यानी केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। सेकंड है निम्न में से कौन सा परिवर्तन प्रत्यावर्तित या उत्क्रमणीय है। यानी निम्न में से कौन सा परिवर्तन प्रत्यावर्तित या उत्क्रमणीय है। तो घी का पिघलना प्रत्यावर्तित या उत्क्रमणीय है। थर्ड है निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। तो रासायनिक परिवर्तन कौन सा है? कागज का जलना रासायनिक परिवर्तन होगा। आगे है, नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड में देखिएगा, एक ऐसी घटना लिखिए जिसमें भौतिक और रासायनिक दोनों तरह के परिवर्तन होते हैं। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि एक ऐसी घटना लिखिए जिसमें भौतिक और रासायनिक दोनों तरह के परिवर्तन होते हैं। तो इसमें आंसर होगा कि पानी का बर्फ बनना। इसमें पानी पहले ठंडा होता है, जो भौतिक परिवर्तन है। हम सभी जानते हैं कि पानी का बर्फ बनना, पानी पहले से ही ठंडा होता है, तो वो भौतिक परिवर्तन है। फिर उसी ठंडे जल का बर्फ बन जाना, ये एक रासायनिक परिवर्तन है। ठंडा जल अगर बर्फ में एक्सचेंज हो जाता है तो वो क्या हो जाता है? रासायनिक परिवर्तन होता है। नेक्स्ट है निम्न के भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तनों को वर्गीकृत कीजिए। यानी कहीं ना कहीं क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या क्या है, इनमें से अलग अलग कीजिए। तो भौतिक परिवर्तन में क्या है कि मोम का पिघलना, धान की भूसी को अलग करना और बर्फ का पिघलना। फर्स्ट है, देखिए जैसे है ना चावल का पकना, तो चावल का पकना आपको हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन। फिर है दूध से दही बनना, ये भी रासायनिक परिवर्तन। मोम का पिघलना, तो मोमबत्ती का पिघलना, ये हो जाएगा आपको भौतिक परिवर्तन। नीचे एक क्वेश्चन है, उसमें आपको टोटली पता चल जाएगा कि क्या है भौतिक और क्या है रासायनिक। तो मोम का पिघलना क्या होता है? भौतिक परिवर्तन। भोजन का पचना, ये आपको रासायनिक परिवर्तन है। जंग लगना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। और आगे देखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण, जंग का लगना, ये क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। प्रकाश संश्लेषण, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। धान से भूसी को अलग करना, ये भौतिक परिवर्तन है। धान से भूसी को अलग करना, ये भौतिक परिवर्तन है। और उसके बाद पत्तियों से खाद बनना, ये रासायनिक परिवर्तन है। आटे से रोटी बनना, ये भी रासायनिक परिवर्तन है। बर्फ का पिघलना, ये हो गया आपको भौतिक परिवर्तन। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि कॉपर सल्फेट के रवे से कैसे बनते हैं, सचित्र वर्णन कीजिए। तो कॉपर सल्फेट विलयन से उसके रवे प्राप्त करने के लिए एक बीकर में एक कप जल लेकर उसमें तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंद मिलाते हैं। किसी विशेष ताप पर उसमें कॉपर सल्फेट का चूर्ण डालकर अति संतृप्त विलयन बनाते हैं। फिर विलयन को छानकर ठंडा होने के लिए कुछ समय तक शांत छोड़ देते हैं और कुछ समय के बाद कॉपर सल्फेट के रवे जो होते हैं वो पृथक हो जाते हैं। देखिए नीचे जो फिगर है उसमें दिया हुआ है कॉपर सल्फेट का रवा, वो नीचे जो है ना, नीचे पोर्शन में वो कॉपर सल्फेट का रवा है और ऊपर कॉपर सल्फेट का विलयन प्लस में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है 5वां नंबर का। उसमें लोहे की अलमारी को पेंट क्यों करते हैं। तो लोहे की अलमारी को जंग से बचाने के लिए हम क्या कर देते हैं? पेंट करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समझाइए कि रेगिस्तानी क्षेत्रों की अपेक्षा समुदायी क्षेत्रों में लोहे की वस्तुओं में जंग क्यों लगती है। तो आंसर में क्या होगा कि जंग लगने के लिए लोहा, ऑक्सीजन और जल का होना जरूरी है। ऑक्सीजन का अर्थ यहाँ पे वायु हो रहा है, और यदि वायु में नमी तथा लवणता अधिक हो तो जंग जल्दी लग जाएगी। आप सभी जानते हैं कि अगर कोई भी लोहा को अगर छोड़ दिया जाए तो उसमें वहाँ पे अगर नमी होगा और लवणता होगा, यानी कि ठंडक स्थान होगा, तो वहाँ पे जंग जो है जल्दी पकड़ेगा। और जहाँ पे थोड़ा गर्म टाइप का होता है तो वहाँ पे जंग जल्दी नहीं लगता है। तो यही कारण है कि कोई भी वस्तु को अगर ऐसे खुले स्थान में छोड़ दिया जाए तो आपको 3 चीज़ का आवश्यकता होगा। पहला चीज़ कि लोहा होना चाहिए, सेकेंड ऑक्सीजन भी होना चाहिए, और थर्ड कि जल का मात्रा भी होना चाहिए। अगर नमी नहीं पाया जाएगा तो वहाँ पे जंग नहीं लगेगा। इसलिए समुद्र तटीय क्षेत्र में लोहे की चीज़ें जो है जल्दी कमज़ोर हो जाती है। समुद्र के अगल बगल में जो भी लोहे की चीज़ रहती है वो क्या हो जाती है? जल्द कमज़ोर हो जाती है, वहाँ पे नमी अधिक रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन में अंतर को
उदाहरण सहित लिखिए। यानी अब आपको भौतिक में और रासायनिक में अंतर पूछ रहा है कि क्या ऐसा क्या कारण है जिसमें हम पहचान पाते हैं कि भौतिक क्या है, भौतिक परिवर्तन क्या है और रासायनिक परिवर्तन क्या है। तो भौतिक परिवर्तन में लिखिएगा आप लोग कि वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के गुणों में परिवर्तन होता है उसे भौतिक परिवर्तन कहते हैं। उदाहरण के लिए लोहे का कुदाल तथा खुरपी के कुछ दिनों के लिए खुले में छोड़ देने पर उसमें से ना भूरा भूरा रंग का एक परत जम जाता है जिसमें हम जिसको हम क्या कहते हैं, जंग कहते हैं। और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, तो वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बन जाते हैं, जो भी उसका वेस्टेज होगा ना वो भी एक नया पदार्थ में विलीन हो जाएगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रासायनिक परिवर्तन। जैसे मोमबत्ती का पिघलना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8वां है, निम्न परिवर्तनों का एक उदाहरण दें। यानी कि 3 आपको क्वेश्चन दे दिया है कि तीव्र परिवर्तन, उष्माशोषी परिवर्तन और उष्माक्षेपी परिवर्तन। 3 टाइप का परिवर्तन दिया है और उसको डील करने के लिए बोल रहा है। तो तीव्र परिवर्तन क्या होता है, तो मोमबत्ती का जलना, यानी फटाक से मोमबत्ती जल जाता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, तीव्र परिवर्तन। फिर नेक्स्ट है उष्माशोषी परिवर्तन। इसमें ग्लूकोज को जीभ पर रखते ही ठंडक का एहसास होना। जैसे ग्लूकोज होता है और उसको हम जैसे ही अपने मुंह में डालते हैं तो एक हवा टाइप का लगता है एकदम पूरा ठंडा जैसा लग रहा है, तो वो उष्माशोषी परिवर्तन हुआ। और उष्माक्षेपी परिवर्तन क्या हुआ, तो कास्टिक सोडा को पानी में डालते ही तुरंत झाग उत्पन्न हो जाना। जब आप कास्टिक सोडा को पानी में डालिएगा ना तुरंत झाग बन के ऊपर जाएगा। कभी कभी आप स्प्राइट खोलते हैं ना, ये सॉरी कुछ सोडा टाइप का, तो उसमें क्या होता है अचानक से झाग नीचे से निकल के ऊपर बहने लगता है। तो उसी टाइप का क्या होता है, कास्टिक सोडा को जैसे ही पानी में डालेंगे ना तो झाग एकदम उससे ज़्यादा उत्पन्न हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जंग क्या है, इससे क्या क्या हानियां हैं, इससे बचने के क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा, जंग एक हानिकारक रासायनिक प्रक्रिया है। यह लोहे की वस्तुओं को धीरे धीरे नष्ट कर देती है। अतः जंग के कारण अरबों रुपये की क्षति होती है। जरूरी नहीं है कि अरबों रुपये का ही क्षति हो, कम रुपये का भी हो सकता है। जितना का वस्तु रहेगा उतना ज़्यादा क्या होगा, मतलब कि मेरा सामान नुकसान हो जाएगा। फिर आगे देखिएगा, इसी में फिर आगे लिखना है, इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, लोहे की पेंट अथवा ग्रीस लगाकर रग वस्तु को छोड़ देते हैं जिससे लोहे पर जंग नहीं लगता है। लोहे की वस्तुओं पर जिंक धातु की परत चढ़ाकर ही रखना चाहिए। यानी जो भी हमें मेरे पास लोहे की वस्तु होगी उस पर क्या चढ़ा देना चाहिए, पेंट चढ़ा देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टील के चम्मच को अचार के डब्बे में नहीं रखना चाहिए, क्यों। तो यानी स्टील के चम्मच को अचार के डब्बे में नहीं रखना चाहिए क्योंकि स्टील का पदार्थ अचार में पाए जाने वाले अम्ल साइट्रिक अम्ल से अभिक्रिया कर ऑक्साइड बनाता है जिससे अचार के खराब होने की संभावना बढ़ जाती है। यानी कि देख लीजिएगा, स्टील के चम्मच को अचार के डब्बे में नहीं रखना ही चाहिए। चलिए इतना आप बना करके कॉपी में नोट करिए, फिर नेक्स्ट देखते हैं।